सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया और इतनी अच्छी शाम दी और जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। और हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मम्मी की सारी रिपोर्टों को नॉर्मल करा। और हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले हम सब प्रार्थना क्यों चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदावन। जाने में कोई गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। माला मैम, सचिन भैया मार का है खुदावन, इनकी रक्षा करिए खुदावन के घर के, इनके पीछे इनके घर की रक्षा करिए खुदावन। जितने भी लोग नहीं आए मेरे खुदावन सब आने पाए अच्छे अच्छे, जो रास्ते में वो अच्छे अच्छे आए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन जितने भी फेसबुक के जरिए यूट्यूब के माध्यम से देखते हैं खुदावन अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए सबको खुदावन। उन्हें अपने हाथों में लीजिए खुदावन। उनके खुदावन जो भी दुख तकलीफ है खुदावन उसको दूर करिए खुदावन। हमारे घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, हम आपकी स्तुति आराधना करने वाले बन सके। जब आपके दास आपका वचन बोले तो आप उनमें होके बोलिए, हम उसे सुन के ग्रहण करने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना क्यों चलते हैं। और पेज नंबर है 71 और हिम नंबर है 112। हिम नंबर 112। तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान, तेरा प्यार महान। मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था भारी। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था भारी। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये किया। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना दिया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि तुम्हें गवाही तेरे जी उठने की। बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार
गवाही है, वो गवाही दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी गवाही है कि मैंने परसों हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और मैंने अपना बॉडी चेकअप पूरा कराया। और कल जब रिपोर्ट लेने गए तो डॉक्टर कह रहे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। खुदावन का धन्यवाद हो। ना ही डायबिटीज कह रहे और ना ही और चीजों का था, पैनक्रियास का था, सब कुछ खुदा कह रहे। वो डॉक्टर ने कहा कि बिल्कुल भी कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन के वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को एकत्रित किया और अपने वचन में इकट्ठा होने और उसमें चलने की सामर्थ और बुद्धि दी। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि खुदा महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी और विलंब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। मैंने रबेका से कहा था कि रबेका एक बार तुम्हारा चेकअप करा देंगे हम, लेकिन मुझे विश्वास था कि रबेका का सब कुछ नॉर्मल होगा। और रबेका इस चीज के लिए थोड़ा परेशान हो रही थी और बार बार मुझसे कह रही थी कि तुम चेकअप नहीं करा रहे हो। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं चल रहा हूँ चेकअप कराने। और पूरा चेकअप हो गया और खुदा की दया से इनका हर एक चीज नॉर्मल आया है और हीमोग्लोबिन भी बहुत बढ़िया आया है और सब कुछ एकदम फिट आया है। कोई भी डायबिटीज वगैरह नॉर्मल आया है। चीज इनकी पैनक्रियास वगैरह जो पिछले साल बहुत प्रॉब्लम था वो सब भी सही हो गया है। एकदम फिट है ये खुदा की दया से। और मुझे विश्वास था कि खुदा ने इनको चंगाई दी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भयभीत हो रही थी और सोच रही थी और मुझ पर चिल्ला रही थी। और खुदा ने इनको बहुत आयत से शिफा प्रदान करी और हम उसी डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर गौरव के पास। उन्होंने खैर चेकअप तो अच्छा किया, टाइट मतलब पैसा भी लगा बहुत, लेकिन खुदा की दया से रबेका का सब कुछ नॉर्मल है। इसमें हमें खुशी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। और भवन का काम अब शुरू होने वाला है और देखिए, दुआ में याद रखिए जो भी चीज हो सब खुदावन उसको पूरा करे और वो सारी चीजें फिर दोबारा ना हो। बस यही सब हम चाह रहे हैं। तो सब जने मिल के दुआ करें, प्रार्थना करें और सारा काम पिता की आत्मा में पूरा हो। और देखिए क्या होता है। एक भाई कॉन्ट्रैक्टर है, मैंने उनको बोला है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हर बात खुदा की आत्मा से होता है। हम लोग सब तो एक चलने फिरने वाले जने हैं और भवन का कोई भी काम आप सब जानते हैं कि बिना बोले बिना मांगे सब काम होता है। इसमें हम लोगों को दो राय नहीं है। हम लोगों के भवन में खुदा ने हम लोग की प्रार्थनाओं को, हमारे सारी चीजों का उत्तर दिया है और जो कोई भी भवन में परिश्रम करता है उसको खुदा उसको 100 गुना फल देता है। हम और आप क्या उसमें कुछ करेंगे। और आज खुदा एक बार फिर से उस चीज के लिए पूरी रीति से तैयार है और किसके हाथों से होना है काम ये खुदा जाने, मुझे नहीं मालूम। मैं तो एक मनुष्य हूं और खुदा बहुत हर एक जना पिता की आत्मा में बना रहे, हम सब की यही प्रार्थना है। और हम लोग चाहे जहां रहें, चाहे झुंड में रहें, चाहे बाहर रहें, चाहे कहीं रहें, हम पिता के वचन से मिले रहें। ऐसा नहीं है कि भाई ब्रदर रोहित के पास आके ही आपको वचन मिलेगा। वचन ब्रदर रोहित का नहीं है, वचन है यीशु मसीह का। ब्रदर रोहित तो एक दौड़ रहा है और एक लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है और मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूं, उसमें मैं चलता चला जा रहा हूं। बहुत से लोग आते हैं। अगर मैं किसी मनुष्य को देख के चल रहा होता
तो ये प्रार्थना कब का बंद हो गई होती। लेकिन मैंने कभी भी किसी मनुष्य को नहीं देखा, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या सोच रहा है, या मैंने किसी से कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें चलना अनिवार्य है। ये खुदा का काम है, जिसके मन में जो आए, जिसके समझ में जो आए, वो उसी के अनुसार चले। हालेलुया। लेकिन हमारी प्रार्थना खुदा से यही है कि हर एक आत्मा बचाया जाए, हर एक जना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाए, और हम सब इस पृथ्वी पर अपने पिता के वचन के प्रति ईमानदार बने। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इफिसियों उसका 6वां अध्याय। इफिसियों 6। पांच। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। पहले वचन को समझें। उसे कहा इफिसियों 6:5 में, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं। अब देखिए, हम लोग कहीं पर भी काम करते हैं, वहां पर एक हमारे ऊपर एक स्वामी होता है, एक प्रिंसिपल होता है। हम कभी कभी उसकी बुराई या उसके विरोध में बोलने लगते हैं। हमेशा याद रखिए, वचन जो है हर एक बात में आपको सीधा करेगा। वचन जो है आपको हर एक बात की शिक्षा और हर एक बात में आपको चिताएगा, समझाएगा। और वो चिता और समझा क्या रहा है, पढ़े। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। देखिए, जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। आप कुछ समझे? तो इसका मतलब जो कुछ वो कहे हमको वो करना है, नहीं, ऐसा नहीं है। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुछ लोग यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे क्या कैसर को कर देना उचित है। देखिए, समझिए, क्योंकि इस समय उनका पृथ्वी का स्वामी कैसर था। क्या, और वो हमसे बहुत सी बातें करते हैं। अब आप समझिए, उसने कहा जैसे तुम प्रभु की आज्ञा मानते हो, वैसे ही तुम अपने स्वामी की जो पृथ्वी पर है उसकी आज्ञा मानो। लेकिन जब वो आए और कहने लगे कि क्या कैसर वो कर देना उचित है, तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा एक सिक्का लाओ, और उसपे सिक्के में किसकी तस्वीर है? कहा कैसर की। मुझे कहा जो कैसर का है, केसर को दो। यानी जो बातें तुम्हारे लिए आज्ञा मानने के योग्य हैं, उन बातों को तुम उसके लिए ईमानदारी से मानो, और कभी भी पृथ्वी पर अपने पृथ्वी के स्वामी की बुराई ना करो। देखिए, समझिए, वचन हमें एक सीख देता है। उसने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो केसर का है वो केसर को दो। यानी जो कुछ ठीक है, जो कुछ ठीक है, उस हद तक तुम अपने स्वामी के साथ रहो,
लेकिन स्वामी अगर गलत रीतियों में ले जाए, जैसे राजा ने कहा नबूकदनेस्सर, और राजा ने कहा सदरक मसीह अबेदनगो को मेरे सामने झुको, उन्होंने पृथ्वी के स्वामी की बात नहीं मानी, क्योंकि यहां पर उन्होंने अपने उस स्वामी की बात मानी जिसके नीचे नबूकदनेस्सर राजा भी था। सच है। बात समझे? अर्थात जो उचित है, जो सही है, उन बातों को हमें मानना है और अपने पृथ्वी पर के स्वामी का कभी इनकार नहीं करना है। जो बातें सही है उन्हें रिसीव कर लो, जो बातें सही नहीं उनको छोड़ दो। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, इफिसियों 6 अध्याय और 5वीं आयत, हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। जैसे मसीह की वैसी ही उनकी भी आज्ञा मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। हमें इस पृथ्वी पर कैसे पिता के वचन के निकट आना है? ऐसे नहीं कि हम अपने पिता की जो उसको से भी बुद्धि दे और वो वही बातें हमसे कहे जो हमारे पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह के वचन से है, ताकि हम उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। और जब हम अपने जीवन में इस रीति से चलते हैं कि जब हम अपने पिता अर्थात स्वर्ग के स्वामी की बातों को मानते हैं, तो जो पृथ्वी पे स्वामी है उस स्वामी के हृदय को पिता क्या करता है? नर्म करता है। आमीन। लेकिन जब उस स्वामी का हृदय कठोर होता है तो उससे भी पिता कहता है, क्या कहता है? पढ़ें। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। देखा? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, ये नहीं कि जब तक कैमरे में है कोई देख रहा है हम सही से रहें। मैं क्यों गली के अंदर, कॉरिडोर के अंदर, सीढ़ी में चढ़ते समय, उतरते समय, अपने रूम में एकदम एक सा कैसे बने रहता हूं? मैं एक सा रहता हूं चाहे मुझे कोई देखे। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि एक दृष्टि है जो मुझे हमेशा देख रही है। आज मैं एक 4th पीरियड में म्यूजिक करा रहा था और क्लास 2 आके खड़ी थी और तभी क्लास 4 भी आ गई और क्लास 4 भी आके खड़ी हो गई और दोनों क्लासों को मैं म्यूजिक करा रहा था। 4th या कुछ भी हो, मैं म्यूजिक करा रहा था और मैं डांस कर करके करा रहा था। क्या? डांस कर करके करा रहा था। और म्यूजिक कराने के बाद जब मैं बाहर आया तो वो मैम जो आई थी बच्चों को लेके, वो निकली बच्चों को लेके, वो रुक गई थोड़ी देर और कहने लगी, सर आपका सिखाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। और कहने लगी, पता ही नहीं लगता कि कैसे समय पूरा हो गया। और मेरा तो मन करता मैं बार बार आऊं बच्चों को लेके, और बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। मैंने कहा सिस्टर, सब खुदा का अनुग्रह है। सच बात है। हम लोग सब खुदा के अनुग्रह में रहते हैं और इसी तरीके से काम करते हैं। हमेशा याद रखिए, हम जब अपने पिता की दृष्टि में बने हैं तो हमें मनुष्यों की प्रशंसा नहीं लेंगे और मनुष्य तुम्हारी प्रशंसा करने से बहुत हिचकिचाएंगे। वो करना चाहेंगे प्रशंसा, वो अंदर ही अंदर सोचेंगे हम प्रशंसा करें, लेकिन वो कर ना पाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य को सत्य कोई नहीं कहता। सत्य को सत्य कहने के लिए एक बहुत ज्यादा सामर्थ्य की जरूरत है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, छठा
अध्याय और उसकी 6ठी आयत में मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला, ये आज क्या कर रहा संसार? मनुष्यों को प्रसन्न कर रहा है। कर लीजिए मनुष्य को प्रसन्न, लेकिन पिता इसके लिए मना कर रहा है। हम अपने पृथ्वी के स्वामी को खुश करने के लिए दूसरों का बुरा कर दें। आज क्या कर रहे हैं लोग? पृथ्वी के स्वामी को खुश करने के लिए दूसरों की बुराई करके, दूसरों को बुरा कह के, दूसरों के विरोध में बोल के, दूसरों की निंदा करके पृथ्वी के स्वामियों को खुश कर रहे हैं। यस, वही हो रहा है। लेकिन जो खुदा का बंदा होगा वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो अपने काम के प्रति ईमानदार होगा। किसके प्रति? काम के प्रति। कलाम में क्या लिखा? मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। यही बात है, पृथ्वी के स्वामी की आज्ञाओं को मानो। जैसे तुम स्वर्ग के में यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानते हो, स्वामी की, वैसे पृथ्वी के स्वामी की भी आज्ञा मानो। लेकिन अपने पृथ्वी के स्वामियों को आनंद करने के लिए, उनके सामने बड़ा बनने के लिए परिश्रम ना करो। वचन को समझे। वचन में क्या लिखा है? मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सेवा ना करो, मना कर दिया। लेकिन आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जो वचन को सुन रहे हैं, हम सब जो वचन में बैठे हैं, हम सब अगर मनुष्यों को दिखाने के लिए पिता के वचन को पढ़ें, मनुष्य को दिखाने के लिए प्रार्थना करें, मनुष्य को दिखाने के लिए स्तुति महिमा के गीत गाएं, मनुष्य को दिखाने के लिए पिता के वचन के निकट आए, तो हमारा प्रार्थना करना व्यर्थ हो जाएगा। कलाम कह रहा, मनुष्य को दिखाने के लिए, उन्हें प्रश्न करने के लिए सेवा ना करो। लेकिन हो क्या रहा है? वही हो रहा है, मनुष्य को दिखाने के लिए। देखा आपने? क्या करेंगे आप? कलाम में क्या लिखा? पढ़े। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, हाँ, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। मन से खुदा की इच्छा पर चलो। मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। क्या है खुदा की इच्छा? क्या है खुदा की इच्छा? खुदा का वचन। खुदा की इच्छा खुदा का वचन। मन से लोगों को दिखाने के लिए मीटिंग में ना आओ, लोगों को दिखाने के लिए मीटिंग में ना बैठो, लोगों को दिखाने के लिए भवन में ना आओ, लोगों को दिखाने के लिए दवाई ना दो। पूरे मन से खुदा के दास के समान, पूरे मन से खुदा की सेवा, खुदा की इच्छा कब होती है? जब उसके वचन में बैठो, जब उसके वचन को जानो, जब उसके वचन में मानो, जब उसके वचन में चलो, तब खुदा की सेवा होगी, तब खुदा की इच्छा पूरी होगी, तब खुदा के प्रति हम ईमानदार बनेंगे, तब खुदा ने जैसा कहा वैसा करने में हम चौकसी करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम मनुष्य को दिखाने के लिए, उन्हें प्रश्न करने के लिए हम अपने पिता के समीप आते हैं, तो हमारा आना व्यर्थ है। यदि हमारी आराधना, हमारी पूजा, हमारा प्रभु को के पास आना मनुष्य को दिखाने के लिए है, तो सब व्यर्थ है। सच बात है। छठी आयत में क्या लिखा? मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। मसीह के दासों के समान मन से खुदा की इच्छा पर चलो। इच्छा पर चलो। कौन चल रहा खुदा की इच्छा पर? सब मनुष्य को दिखाने के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य की वाहवाही के लिए
सब अपने जीवन में जुटे पड़े हैं। ये मनुष्य हमारी तारीफ कर दे, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब कब्र में जाएंगे तो कोई मनुष्य आपको नहीं निकालेगा। सही बात है। वहां पर कब्र बिच्छू है। बोलो कब्र बिच्छू है वहाँ पर। बोलो कब्र बिच्छू, वो अंदर तक घुस जाएगा। सच बात है भैया करो मनुष्य को दिखाने के लिए, लेकिन खुदा कह रहा मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा के सम्मुख उसकी इच्छा पर चलो। उसकी इच्छा क्या है? कि उसकी इच्छा ये है कि तुम उसके वचन को सुनो, उसके वचन में सम्मिलित हो, जैसे उसने कहा वैसा करने में चौकसी करो। कहाँ हो रहा खुदा का वचन? कहीं कहीं हो रहा है? नहीं। और जहां हो रहा है उसके लोग विरोधी कैद में। और उस सेवा को मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। मनुष्य की नहीं बल्कि खुदा की जानकर सच्चे हृदय से करो। किसको? जो सेवा तुम पिता के वचन में कर रहे हो। आमीन। ये ना देखो कि मैं मनुष्य के लिए कर रहा हूँ, ये ना देखो मैं मनुष्य को क्यों खुश करने के लिए कर रहा हूँ, ये ना देखो कि ब्रदर रोहित जाके मनुष्य को खुश कर रहे हैं। नहीं, ब्रदर रोहित तो इसलिए वचन का प्रचार कर रहे हैं ताकि तुम अपने अधर्म के कामों को छोड़ के फिरो और पिता से उत्तम फल पाओ। लेकिन किसी मनुष्य ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सब के सब अपने पिता शैतान से हैं। उसने कहा ना कि तुम अपने पिता शैतान से हो और उसकी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है। देखा आपने देखा क्या कह रहा 7वीं आयत में? और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। मनुष्य की नहीं बल्कि प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। मनुष्य की नहीं, मनुष्यों की नहीं बल्कि खुदा की सेवा जानकर समझ कर रहे हैं। और इसलिए इस मीटिंग में इतनी सामर्थ्य है कि बहुत लोगों ने चाहा कि ये मीटिंग बंद हो, लेकिन कोई बंद करके दिखा नहीं पाया। क्योंकि जिसको खुदा ने शुरू किया उसे कोई मनुष्य क्या बंद कर पाए। इसीलिए हम डंके की चोट पर, कौन सी चोट पर? डंके की चोट पर खुलकर पिता का प्रचार करते हैं। आमीन। और हम लोगों के सामने इस चीज की गवाही देते हैं कि हाँ, हम मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अपने खुदा को प्रसन्न करने के लिए, उसकी दृष्टि में बने रहने के लिए, उसकी इच्छा के अनुसार सेवा करते हैं। हमारी ये सेवा मनुष्य से फल प्राप्त करने के लिए नहीं है। मनुष्य में क्या दे सकता है? बताओ, क्या दे सकता है? कुछ नहीं। लेकिन खुदा सब कुछ, सब कुछ। धन्य मानो कि तुम खुदा के वचन से कुछ सेवा करने पा रहे हो। भवन को बनने, भवन में काम करने का अधिकार किसी को खुदा ने नहीं दिया। दाऊद ने सामान इकट्ठा किया, लेकिन दाऊद से कहा, दाऊद तू मेरे भवन को बनाने ना पाएगा। भवन को बनाने का सामर्थ्य उसकी संतान सुलेमान को मिला। इसलिए भवन के सारे कामों को मैंने हमेशा खुदा के हाथ में छोड़ा। सच बात है। आप देखिए कितना बढ़िया बना के उन लोगों ने छोड़ा। हमने कभी जाके उनसे पूछा भी नहीं कि तुम ये लगाओगे कि नहीं लगाओगे। पैसा भी दे दिया, सब कुछ करके खत्म। अरे कुछ तो करना चाहिए। पिता ने अपने भवन का काम स्वयं उनसे जहां तक कराना था कराया और पूरा कंप्लीट कर। आज भी जो भवन का काम है वो खुदा की इच्छा से होगा। मुझे नहीं मालूम किसकी कौन मनुष्य करेगा कौन नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो होगा वो खुदा का कोर्स है। इसीलिए खुदा के वचन में लिखा 7वीं आयत में, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं, उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। उसने कहा इस सेवा को सच्चे हृदय से करो।
मैंने अपने जीवन भर यही किया, इसलिए आज तक मैं कैसा हूं ये आप जानते हैं। रोहित मैसी सर कैसे रहते हैं, ब्रदर रोहित कैसे रहते हैं आप जानते हैं, कितने खुश रहते हैं, कितना कैसे रहते हैं, कितने कैसे करते हैं काम, ये आप जानते हैं। हमेशा याद रखिए, जो खुदा के वचन में बढ़ता है, खुदा उसके पीछे उसके घराने और उसके जीवन और उसके प्राण, उसके सारे कामों की रक्षा करता है। कोई भी मनुष्य तुमको वो फल देने ना पाएगा, जो समझ कर करना, क्योंकि इससे तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कलाम में क्या लिखा, और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब अपने जीवन में इस बात को धन्य मान रहे हैं। थोड़ा बहुत भवन में पानी भरा, मेरे जहन में सबसे ज्यादा यही बात बनी रही, क्योंकि मुझे मालूम है कि, और मेरा खुदा जानता है कि मैं ये सब चीजें देखना नहीं चाहता, और खुदा ने उसका उपाय भी किया है। और अब खुदा की दया से 10-15 दिन में वो सारी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि मेरे ईंटे पत्थर का घर तो बना है, और मेरे खुदा का भवन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ऐसा होने ना पाएगा। और ये बात मेरे खुदा ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाई है, इसलिए वो सारी बातें पहले से तैयार है। और खुदा ने हमें इतना सामर्थ्य बनाया है कि हमें किसी मनुष्य से कुछ कहने की जरूरत, क्यों? क्योंकि उन सारे कामों को खुदा पूरा कर रहा है, आज तक करा है और आज तक करेगा। हमने जब भी भवन में प्रार्थना करी, भवन बन के तैयार हो गया, भवन पूरा कंप्लीट हो गया, लेकिन आज तक हमको उनको नहीं मालूम कैसे बना, हमें नहीं मालूम। हमारे खुदा ने वो उसके सारे कामों को पूरा किया। मैं सारी बातों को अपने जीवन में होते हुए देखता हूँ। मनुष्य एक छोटा सा काम करने जाता है तो चंदा इकट्ठा करता है, संस्थाओं में कोल्ड ड्रिंक और समोसा चलता है तो चंदा इकट्ठा होता है। सच बात है। लेकिन खुदा का भवन में ऐसा नहीं होता। खुदा का भवन मनों में डाला जाता है, और मन में डाल के वो सारा काम होता है। और याजक कभी भी खुदा के भवन में बनने के लिए किसी से भी मांगता नहीं। क्यों? क्योंकि याजक को मालूम है कि ये भवन खुदा का है, और इस भवन को बनाएगा खुदा। उसने इतना बनाया, आगे भी बनाएगा, और उसमें उत्तम उत्तम काम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा खुदा मुझे किस रीति से चलाता है, किस रीति से। जब मैंने टोल टैक्स पार किया तो घंघोर, इससे भी काला बादल हो रहा था, और पूरे हाईवे पे चारों तरफ ट्रक ही ट्रक, और पानी घंघोर बरस रहा, और उस घंघोर पानी में पूरे तरफ चारों तरफ जहां देखो काला काला बादल, और इतनी तेज पानी बरस रहा कि सामने कुछ नहीं दिखाई देगा। उसमें हवा की तरह, इससे हवा की तरह हवाई क्या, हवा हवाई की तरह खुदा ने हमारी गाड़ी को उड़ाते हुए बिफोर टाइम, क्या बिफोर टाइम, पानी भरा था, पेड़ गिरा था, चारों तरफ जाम लगा था, वहीं से पेड़ के बगल से गाड़ी निकाल दी। प्रेज द लॉर्ड। सब देख रहे कहाँ जा रहा है, और खुदा की दया से सब खड़े, और पेड़ गिरा पड़ा, और पेड़ के बगल में रास्ता ही नहीं, तब भी गाड़ी निकल गई। सब देख रहे कहां से निकाल दिया, और बिफोर टाइम खुदा की दया से पहुंच गए। तब भाई सुनील ने बताया कि जहां से आप आए वहां पर एक बहुत बड़ा मेन होल खुला हुआ है। क्या? एक बहुत बड़ा मेन होल खुला हुआ है, और पानी लबालब भरा था। मेन होल तो कुछ दिखाई नहीं देता, गाड़ी आधी डूबी थी।
लेकिन कैसे खुदा ने बचाया हमें तो मालूम ही नहीं कौन सा मेन और खुला है। देखिए कैसे खुदा ने हमें लेके आया। सच बात है। तो खुदा सारी चीजों को करता है। ये बात मैं जो बता रहा हूं आपको कि मैं हाईवे पे कैसे जा रहा था, आप लोग अभी समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या दृश्य था, लेकिन मैं उसको देख रहा था सामने। मैं देख रहा था, वो देख रहा था कि कितना घनघोर बादल और कितनी तेज पानी था, इतनी तेज पानी था कि हाईवे पे जो कि और तेज पानी होता है, और उस पर 65-70 की रफ्तार पे गाड़ी चल रही, सटर 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 सटर। तो आप समझिए कि क्या माहौल होगा। एक बार गाना गाते गाते मैं कब पहुंच गया मुझे मालूम नहीं। गाड़ी भी स्टार्ट रही, पानी में पूरी डूबी डूबी चली। समझिए सारी चीजों को पिता ने समय के अनुसार पूरा किया। क्यों? क्योंकि इस काम को मैं मनुष्य की काम नहीं, खुदा की सेवा। क्या लिखा सातवीं आयत में पढ़ें। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। भाई सुनील बहन मीनाक्षी, मैं उड़ के आऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं पहुंच गया, रेन कोट वगैरह पहने हुए, क्योंकि मनुष्य की सेवा नहीं, खुदा की सेवा। और देखो खुदा ने बिफोर टाइम 6:40 के अंदर में घर पे था होंगे, और बस आराम से 7 बजे मीटिंग स्टार्ट हो। हम सब जो काम कर रहे हैं ये मनुष्य का नहीं है। हम मीटिंग में आके बैठे हैं तो ये मनुष्य का नहीं है, ये हमारा खुदा का वचन है, खुदा की सेवा। हम किसी के घर जाते हैं मीटिंग करने तो हम उसके घर थोड़ी आ गए मिलने, बर्थडे केक खाने। हम उसके घर गए खुदा की सेवा करने। हम जहां पर भी जाते हैं वचन का प्रचार करते हैं, खुदा की सेवा। इसीलिए तो खुदा ने हमें पहुंचाया। और मैंने निकलते समय बहन मीनाक्षी से कहा और भाई सुने से, देखिए आते समय तो पानी खूब तेज था, लेकिन अब जाते समय पानी एकदम नहीं बरसे। और पानी को इतनी धीरे नहीं था कि टम 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 बरसे, बहुत तेज, मतलब इतनी तेज था कि आदमी रुक जाए, चल ही नहीं सकता हाईवे पे। ये परीक्षा थी और उसी समय बरसा जाने की। और जब मैं लौटा तो कहीं पानी नहीं। तो इसका साइन क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में होंगी ताकि वह और तुम्हारा विश्वास बढ़े। कि कोई भी, उसने क्या कहा पौलुस ने, क्या आंधी, क्या तूफान, ओह माय गॉड, क्या ऐसी चीज है जो मुझे पिता के वचन से कोड़े खाने, मार खाने, कूटा जाना, गालियों से बक के मुझे निकाल देना, कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे खुदा के वचन से दूर करे। जैसे भाई गाड़ी पे जा रहे थे कानपुर में हाईवे में, वैसे ही पौलुस भाई भी समुद्र में, थपेड़ों में, पानी में, उसने कहा 3-3 बार मैं समुद्र के अंदर रहा। और उसका जहाज जिसमें वो था, समुद्र पूरा उसके ऊपर आके गिरे जा रहा, उसमें भी वो खुदा का वचन नहीं छोड़ा। जीवन में हमेशा याद रखनी है, गाड़ी का टेक चार्ज, चलाने का टेक चार्ज खुदा ने दिया। बड़े बड़े ट्रक, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही और सबके शीशे बंद, और सब झांक के देख रहे हैं कि ये कौन चला जा रहा है। अपने खुदा के प्रति ईमानदार बने, क्योंकि ये सेवा किसी मनुष्य की नहीं बल्कि खुदा की है। क्या लिखा 7वीं आयत में? और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। आमीन। आमीन। बहन मीनाक्षी ने कहा भी गवाही में कि थोड़ी सी बरसात होती है, थोड़ा सा कुछ होता है तो सब मीटिंग कैंसिल करते हैं। लेकिन भाई इतनी बरसात में कानपुर आ गए। इससे हम एक दूसरे का विश्वास में बढ़ता है। तो वचन तो सब पढ़ते हैं, गीत तो सब गाते हैं, लेकिन उसको ग्रहण कौन करता है? इसमें ब्रदर रोहित की कोई वाहवाही नहीं है,
कि ब्रदर रोहित पहुंच गया। इसमें खुदावन जो ब्रदर रोहित को चला रहा था, और ब्रदर रोहित कौन कहाँ किसी के लिए कुछ करता है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब एक मनुष्य ही हैं, लेकिन खुदा हमें बढ़ाता है, खुदा हमें स्थिर करता है, खुदा हमारे कामों को आशीषित करता है, खुदा मनुष्यों के सामने हमारा प्रभाव डालता है, खुदा मनुष्य के बीच में हमें शिरोमणि बनाता है। हम इस योग्य तो ना थे, परंतु एक है जिसने हमें थामा। मैंने कहा नहीं, तुम घर में रहो, मैं जाता हूँ। और खुदा ने बहुत अच्छे से मुझे पहुंचाया, मैं बहुत अच्छे से आया और बहुत अच्छे से सारा काम हुआ। तो ये सेवा, ये काम किसी मनुष्य का नहीं, साफ कह रहा है, ब्रदर रोहित का नहीं, हमारे झुंड में किसी का नहीं, बल्कि किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि प्रार्थना में जाएंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदा आज के सुंदर वचन के लिए पिता, जो आपने ये वचन दिया हमें खुदा, आपकी ओर से हमें जो मिला वचन पिता ईश्वर, हम उससे सीखने पाए कि हमें मनुष्य की तरफ नहीं बल्कि खुदा के वचन को सुनकर उस पर चलने वाले बनो पिता ईश्वर। सचमुच खुदा जो तूने हमें दिया है खुदा, ये वचन जो दिया है, उस वचन को हम दूर दूर तक पहुंचाने वाले बनने पाए मेरे पिता, क्योंकि इस वचन से ही हम उस भवन तक पहुंचने पाएंगे मेरे खुदा। खुदावन सचमुच आपसे दुआ मांगते इस घराने के लिए खुदावन, हर एक सदस्य के लिए पिता ईश्वर जो इस घर में है पिता ईश्वर, सबको तू आशीष दे पिता ईश्वर, हर दुख तकलीफ से बचाना। भी काम करते हैं मेरे खुदा, उस काम को तू आशीष देता है मेरे पिता। इन सब चीजों के लिए आपको भी धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं कि भाई हमारे जो लेके जाते हैं वचन घर घर पिता ईश्वर, उस वचन को तू दूसरों तक और भी आगे तक पहुंचा पिता ईश्वर, ताकि वो और भी घराना आपको, आपके नाम की जय जयकार करने पाए पिता ईश्वर। सचमुच मेरे खुदा उन भाई को तू अपने आशीष से भर, उनके आने जाने में तू अगुवाई करना, उनके हर रास्ते को तू सीधा। भी दुख तकलीफ है मेरे खुदावन, जो भी फादर का जो भी सर के पापा की जो ऑपरेशन है मेरे खुदा, आपके नाम से वो अच्छे से होने पाए मेरे खुदा, और आपके महिमा और गुणगान करने वाले बनने पाए पिता ईश्वर। ये दुआ मांगते मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से सुन और ग्रहण कर। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में नहीं होगी, क्योंकि भवन में काम चलेगा, और कल की प्रार्थना भवन में ना होके हमारे घर पे होगी। कल की प्रार्थना भवन में ना होके हमारे घर पे शाम को 4 बजे होगी। पापा का ऑपरेशन है, वो